यहाँ पर ओपनिंग ली, ओपनिंग लेने के बाद देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रीटेस्ट ली, रिटेस्टमेंट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल को भी ब्रेक किया, इस लेवल को भी ब्रेक किया। उसके बाद देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर भी गई और उसके बाद देखिए इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक और गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पर देखोगे तो ये जो लेवल था ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा जो कि लेवल था यहाँ पर 307 का। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर अगर आप लोग क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओपनिंग लिया और इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला। देखिए मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ों के बारे में सिखाता हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला और यहाँ पर नेचुरल गैस के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला। तो क्या ये गिरावट हमें मंडे के दिन भी देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या मंडे के दिन हमें और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या हमें एक और अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेंज के अंदर कामकाज करती है तो क्या हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है मंडे के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखना है या फिर मेरे से कुछ चाहिए यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जानकारी तभी लेने के लिए आई यहाँ पर आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिलेगा। और जो लोग अपने सवाल का जवाब चाहते हैं वो लोग मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। सदस्य आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को ज्वाइन बटन दिख जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और जो लोगों को नहीं दिख रहा है सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन बटन दिख जाएगा। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आज के दिन वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आई है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे मैं इस सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट को ध्यान से देखोगे, नेचुरल गैस का चार्ट है ये, तो देखिए इतना बड़ा अपसाइड का हमें मूव देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लॉजिक अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें एक वीकली चार्ट के ऊपर एक रेड कैंडल बनते को दिखा, लेकिन रेड कैंडल तो बनते को दिखा, लेकिन जो ये लास्ट वीक का जो हाई था, लास्ट वीक का जो हाई था ये हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन हमें इसके ऊपर सस्टेन होते को नहीं दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। और अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। देखिए जब यहाँ से वीकली चार्ट के ऊपर हमें नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस लेते को दिखा था तो एक हमें इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर अगर इस कैंडल को देखोगे, ये कैंडल तो रेड बनी है लेकिन इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन डेली चार्ट क्या कह रही है? डेली चार्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ी लॉजिक वाली बात है, तो डेली चार्ट के ऊपर ये देखिए ये थर्सडे का कैंडल है और इसका लो देखोगे तो यहाँ पर 308 यहाँ पर जो है लो देख सकते हो, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग देखोगे तो देखिए ये जो थर्सडे का कैंडल है और फ्राइडे का कैंडल है, इसका जो लो है इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है फ्राइडे के दिन, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है।
अगर ये कैंडल, ये जो कैंडल बनी है फ्राइडे के दिन डेली चार्ट के ऊपर, अगर इसके लो के नीचे, जैसे कि यहाँ पर 308 का लो बना था, अगर ये 307 के नीचे क्लोजिंग कर जाती तो हम यहाँ पर समझ सकते थे जो हमें एक और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज और भी दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर हमें एक डबल टॉप भी अभी के टाइम पर नजर में आ रही है, ठीक है ना। लेकिन हम इसे अगर ध्यान से देखेंगे चार्ट को, डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर एक लॉजिक और भी, तो क्या लॉजिक? तो लॉजिक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए 1 2 3, ठीक है, पिछले 3 दिन का जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, पिछले 3 दिन का कैंडल देखोगे तो यहाँ तक का मूव देखने को मिला। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे, ये जो फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, लेकिन जो थर्सडे का कैंडल है उसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं लेते को दिखा। तो इसका मतलब जो मेरा प्रेडिक्शन, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, वो ये कह रही है जो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर। क्योंकि कैंडल अगर हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो ये भी हमें एक क्या दिख रही है? वो ये दिख रही है जो हमें नेचुरल गैस के अंदर क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। और वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर इस वीक के अंदर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर समझ सकते थे जो हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी जो लास्ट वीक का कैंडल बनी है, इसके लो के नीचे नहीं क्लोज किया, ठीक है ना। लो तो आखिर बहुत दूर है। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो जो थर्सडे का कैंडल बनी है उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं लेते को दिखा, उसके लो के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अभी क्या रह करके चलेंगे? नेचुरल गैस के अंदर न्यूट्रल रह करके चलेंगे, ना ज्यादा ऊपर की ओर जाएंगे ना ज्यादा नीचे की ओर जाएंगे। तो अब लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है? जो सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है? तो आइए समझ लेते हैं लेवल के बारे में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। तो अब अगर हम लेवल देखेंगे तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला। अब लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर ये लेवल है जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, इस लेवल को ब्रेक किया, डाउन साइड का मूव, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन साइड का मूव, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड का मूव, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर का मूव। उसके बाद देख सकते हो फ्राइडे के दिन लेवल को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे की ओर हमें जाते को दिखा। तो अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो हमें जो अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 313 का। और इसके बाद जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो अगला लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल होगा 315 का। इसके बाद अगर हम लेवल देखेंगे तो यहाँ पर जो अगला लेवल निकल के आ रही है 318 का। इसके बाद अगर हम अगला लेवल देखेंगे तो यहाँ पर जो अगला लेवल देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 320 का। इसके बाद अगर हम अगला लेवल देखेंगे तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 323 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है? तो देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ से हमें क्या लेते को दिखा? रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अगर इस लेवल के पास आती है तो यहाँ पर ट्रैप करते को दिख सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ से ये जो लेवल है 324 का, यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। बाकी नीचे की ओर अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सपोर्ट, तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल होगा 306 का। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर का मूव, फिर देख सकते हो यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर का मूव, फिर देख सकते हो यहाँ पर इसी लेवल के ऊपर ही थोड़ा हमें क्या लेते को दिखा? सपोर्ट लेते को दिखा, ठीक है ना। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है, जैसा कि हमने देखा 307 का लेवल, अगर इसके नीचे जाती है नेचुरल गैस, तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिलेगा वो मिल सकता है यहाँ पर ये 304 का, ठीक है, 304 का। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेक डाउन किया, डाउन साइड का मूव देखने को मिला, ठीक है। तो अगला लेवल ये, इसके बाद हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला 302 का। अगर इसके नीचे जाती है
तो अगला लेवल जो देखने को मिलेगा 300 का। अगर इसके नीचे जाती है तो अगला लेवल हमें देखने को मिलेगा कौन सा, तो 298 का। और इसके बाद अगर हम देखेंगे अगला लेवल तो यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है हमें 296 का। ये जो लेवल है 296 का, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस बात का हम ध्यान में रख करके चल सकते हैं। और नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा, नेचुरल गैस के अंदर मूव हमें कब देखने को मिलेगा, अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हमें एक अपसाइड का मूव, अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना जो क्या हो सकता है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था जो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है। और यहाँ पर अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो देखिए लेवल के ऊपर किस तरीके से कामकाज हुई है। यहाँ पर देखिए सारे लेवल के ऊपर कामकाज हुई है या फिर नहीं हुई है। इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिला और उसके बाद हमें एक रेंज यहाँ पर बनते को दिखा, ठीक है ना। तो हमें ये सारी चीजें कब समझ में आएगा, जब हम इसको देखेंगे अच्छे से, चार्ट की साइकोलॉजी को समझेंगे और अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा। कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, या फिर 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियो देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, ठीक है ना। उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। सबसे जो बड़ी बात होती है मार्केट में, समय। आपके पास कितना समय है ये आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं अपना प्रेडिक्शन के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखने पे ध्यान दें। तो अगर यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट डेली चार्ट के ऊपर, तो ये जो थर्सडे का लो था इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा और एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है। वीकली चार्ट क्या कह रही है, वीकली चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर ये हाई ब्रेक तो होते को दिखा था, ठीक है ना, लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला, ठीक है ना। यहाँ पर डाउन साइड का मूव देखने को मिला और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब अगर देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर तो हमें हाई के ऊपर नहीं, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा, लेकिन यहाँ पर लास्ट वीक का जो लो था इसके नीचे क्लोज लेते को नहीं दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है, ठीक है ना। डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा, डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा जो थर्सडे का जो कैंडल बना था उसके लो के नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा, लेकिन वीकली चार्ट वही हम देखेंगे तो हाई ब्रेक होते को दिखा। जो लास्ट वीक का कैंडल था और इस वीक का कैंडल, इस वीक का कैंडल लास्ट वीक का जो कैंडल था हाई तो ब्रेक किया लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और वहां से ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिला, ठीक है ना। और अगर हम इसको देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट तो हमें डेली चार्ट के ऊपर भी और वीकली चार्ट के ऊपर भी क्रूड ऑयल हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। अब आप लोगों को क्या आ रही है, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और वहां पर लेवल के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, लेवल कौन कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो अब यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है वो रह सकती है 8726 का। अगर इसके ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल तो यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया ऊपर, सपोर्ट लिया ऊपर, लेवल ब्रेक किया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद नीचे। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो अगला जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 8835 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल देखेंगे तो यहाँ पर 8934 का, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। इस बात का ध्यान में रखना, क्योंकि अगर देखोगे इस लेवल को तो यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार यहीं से हमें क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो हम इस लेवल पर नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पर जो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 9025 का और इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है वो रह सकती है 8925 का, ठीक है ना। अब नीचे की ओर अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है
85.7 का। जी हाँ, अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे क्रूड ऑयल के अंदर तो ये गैप है, ठीक है ना। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, वो चाहे फ्लैट खुल करके गैप डाउन खुल करके ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पर वो मिल सकता है 84 का। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो अगला लेवल देखने को मिल सकता है 83.7 का, ये वाला लेवल, ठीक है, ये 83, ये ठीक है, ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला 82.17 का। और यहाँ से हमें एक ऊपर का यानी कि यहाँ से हमें एक सपोर्ट लेते को दिख सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता, मैं हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल का सदस्य बन सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको ज्वाइन बटन देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन बटन दिख जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।